वेलकम बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी एनाकोंडा को। ये मूवी 1997 में बनी एनाकोंडा मूवी का चाइनीज रीमेक है और ये एक स्नेक सर्वाइवल मूवी है। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम एक गाइड को देखते हैं जो जेफ और उसके दो साथियों को लेकर नदी के रास्ते घने जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। अब आगे जाकर गाइड उन्हें बताता है कि जिस जगह वो जा रहे हैं वो जहरीले सांपों से भरी हुई है और उसने ये भी सुना है कि वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी है जिसे लोग क्रिम्सन एनाकोंडा कहते हैं। वहीं जेफ गाइड की बातों को अनसुना कर देता है। अब कुछ टाइम बाद वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब तभी गाइड जेफ से वापसी के सफर के लिए ज्यादा पैसे मांगने लगता है तो जेफ हंसते हुए उसे और पैसे देने लगता है और उन्हें वो जानकर नीचे गिरा देता है। फिर गाइड खुशी से पैसे समेटने लगता है और वो जैसे ही उठता है तो जेफ उसके गले में चाकू मार देता है और इसके बाद वो उसका गला काटने लगता है। फिर वो उसकी बॉडी और गले को पानी में फेंक देता है और फिर वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे धोखेबाजों से नफरत है। वहीं नदी के अंदर हम देखते हैं कि गाइड के सर को एक बहुत बड़ा एनाकोंडा खा जाता है। अब वो तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक कई सरों वाला स्नेक का स्टैचू मिलता है। फिर जेफ एक पुराने मैप को देखकर कहता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच्ची है। वहीं जेफ के साथियों को एक जगह बहुत सारे छोटे सांप मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वो खुशी से पागल होकर उन्हें अपने थैले में भरने लगते हैं। वहीं जेफ अपनी बंदूक लेकर क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ उनका एक साथी सांप से भरे एक थैले को बोट पर रखने आता है। तभी उसे पानी में बहुत तेज हलचल दिखती है तो वो डर के वापस जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा एनाकोंडा उसे गले से पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी को जकड़ने लगता है। अब अगले सीन में हम उसके दूसरे साथी को देखते हैं जो डर के मारे बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसके सामने वही एनाकोंडा होता है जिसने अभी अभी उसके साथी को निगला होता है। अब वो वहां से भाग पाता तभी एनाकोंडा उसके साथी की बॉडी को वहीं उगल देता है, जिसके बाद वो एनाकोंडा फौरन ही इस आदमी को भी अपने खतरनाक शिकंजे में जकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी हड्डियों को तोड़ डालता है। वही जेफ ये सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है क्योंकि वो उस एनाकोंडा को जिंदा पकड़ना चाहता था। अब वो अपनी बेहोशी करने वाली गन से एनाकोंडा को बेहोश करने ही वाला होता है कि तभी जंगल के जानवर चीखने लगते हैं जिसकी आवाज से एनाकोंडा अपने शिकार को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक सर्कस की जगह को देखते हैं जहां का ओनर परफॉर्मर्स पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि सर्कस के हालात काफी खराब चल रहे होते हैं कि तभी हम वहां बैलियांग को देखते हैं जो ओनर को अच्छी खासी अमाउंट देकर उस सर्कस का ओनर बन जाता है। दरअसल वो भी 2 साल पहले इसी सर्कस में काम करता था और अब इतना अमीर बन जाने पर उसके साथी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि उन्हें भी उसकी तरह पैसे कमाने हैं तो उन्हें उसके साथ थाईलैंड जाकर एक शो करना होगा, जिस पर वो सभी उसके साथ चलने पर राजी हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो सभी पोर्ट पर रेडी हो जाते हैं जिनमें डाजियो जो कि बोल नहीं सकता, जेपोंग जो कि एक बौना होता है, एली और लैनिया शामिल होते हैं। फिर बैलियांग बोट कैप्टन के साथ उन सबको लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब रात हो जाती है और हम बैलियांग को वॉशरूम में देखते हैं जहां वो किसी से फोन पर डिलीवरी के बारे में बात कर रहा होता है, पर तभी उसके हाथों से फोन नीचे पानी में गिर जाता है और हम समझ जाते हैं कि बैलियांग का अपने साथियों को लेकर कोई अच्छा प्लान नहीं है। फिर कुछ देर बाद बैलियांग सबको 2 और लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसमें जैंग और उसका कजन वैंग होते हैं और उन्हें भी वो सर्कस में परफॉर्म करने का झांसा देकर अपने साथ बोट पर ले आया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उनका रास्ता लकड़ियों के बॉक्सेस की वजह से ब्लॉक था तो कैप्टन उन्हें एक दूसरे रास्ते से चलने का कहता है पर उससे उन्हें थाईलैंड में पहुंचने में कुछ और दिन लग जाएंगे। पर बैलियांग इस चीज के लिए नहीं मानता और कैप्टन से कहता है कि यही से रास्ता निकालो वरना अपने पैसे भूल जाओ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन जेपोंग और वैंग की मदद से उन लकड़ी के बॉक्सेस पर डायनामाइट लगा देता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि इनके बॉक्सेस के अंदर सांप भरे पड़े हैं। फिर कैप्टन एक जोर का धमाका करता है जिससे उनका रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन इस धमाके की वजह से बहुत सारे सांप इनकी बोट पर गिर पड़ते हैं जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं और सांपों से बचने लगते हैं। पर कुछ देर बाद लैनिया एक पाइप की मदद से पानी की तेज धार छोड़कर इन सांपों को बहा देती है। वहीं बैलियांग वॉशरूम में छुपा होता है और तभी वहां की छत टूटने की वजह से बहुत सारे सांप उसके ऊपर गिर जाते हैं। इनसे बचने के लिए वो पानी में कूद जाता है और तैरकर किनारे पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां एक जहरीला सांप उसके सामने आ जाता है पर वो उसे डसता तभी जेफ उसे कुचल देता है। फिर बैलियांग जेफ को लेकर बोट पर आ जाता है। फिर जेफ उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले वो एक एक्सीडेंट की वजह से इस जंगल में फंस गया था।
अब रात हो जाती है और लैनिया बैलियांग से कहती है कि जेफ उसे ठीक आदमी नहीं लग रहा, पर बैलियांग को उसमें कोई खराबी नहीं लगती। अब सुबह होने वाली होती है कि तभी जेफ कैप्टन के पास आता है और उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और फिर उसे मैप पर मौजूद एक जगह पर ले जाने के लिए कहता है, जिस पर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पेयर गन जेफ की तरफ पॉइंट करके कहता है कि अगर उसने इस जगह पर चलने की बात की तो वो उसे यहीं मार देगा। तो जेफ चुपचाप वहां से खिसक लेता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैप्टन की रॉड खींच जाने की वजह से पानी में गिर जाती है। फिर कैप्टन अपनी रॉड को उठाने के लिए नीचे झुकता है कि तभी हम देखते हैं कि कोई चीज कैप्टन को पानी में खींच लेती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो लैनिया कैप्टन को ढूंढने लगती है कि तभी उसे जेफ दिखाई देता है, जो मछलियों को काट कर उन्हें पानी में फेंक रहा होता है। और वहीं हम कैप्टन की बॉडी को हुक में फंसे पानी के अंदर देखते हैं। वहीं लैनिया को जेफ पर शक होने लगता है तो जेफ उससे कहता है कि ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब हो जाना आम बात है। दरअसल जेफ ने कैप्टन को मारकर उसकी बॉडी को चारे के तौर पर पानी में डाल रखा था। अब कुछ देर बाद जंगल के जानवर बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं। फिर जेफ उन्हें आने वाले खतरे से खबरदार करता है और तभी हम पानी के अंदर एक बड़े एनाकोंडा को देखते हैं, जो कैप्टन की डेड बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी जेफ का फिशिंग हुक बुरी तरह से खींचने लगता है और तभी वो देखता है कि उसके बिछाए जाल में एनाकोंडा फंस चुका है। पर वो एनाकोंडा उस रॉड को इतनी जोर से खींचता है कि उससे जुड़ी रॉड टूट जाती है और जेफ उसके साथ पानी में गिर जाता है। फिर कुछ ही देर बाद जेफ फिर से बोट पर आ जाता है और एनाकोंडा को पानी में ढूंढने लगता है। पर कुछ ही देर बाद उन सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एनाकोंडा उनकी बोट के ऊपर आराम से बैठा होता है और फिर वो कैप्टन की बॉडी को डेक के ऊपर उगल देता है ताकि वो दूसरों पर हमला कर सके। फिर वो दूसरों पर अटैक करना शुरू कर देता है और सभी लोग कहीं ना कहीं उससे बचकर छुप जाते हैं। वहीं हम वॉशरूम में डैजी और जेपोंग को देखते हैं, जो छत के ऊपर से रेंगते हुए एनाकोंडा को देख रहे थे, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि एनाकोंडा नीचे से उनके पास पहुंच चुका है और वो उन पर हमला करता है। वो दोनों वहां से बचकर कॉकपिट की तरफ भागते हैं और डाजी और चालाकी से एनाकोंडा के सर को एक पॉट में फंसा देता है, जिसे निकलने की कोशिश में एनाकोंडा कॉकपिट में फ्यूल गिरा देता है और उससे वहां आग लग जाती है। वहीं अब एनाकोंडा जैसे ही खुद को पॉट से निकालता है कि वो जेफ के फंदे में जाके फंस जाता है और जेफ उसे काबू में करने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वो आग डायनामाइट तक पहुंच जाती है, जिससे वहां जोरदार ब्लास्ट होता है। वहीं बोट में मौजूद बाकी लोग भी खुद को आग से बचाने के लिए पानी में कूदकर किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे बोट आग की लपेट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो एनाकोंडा उस आग में मारा जाता है। वहीं सब लोग स्विम करते हुए किनारे पर पहुंच जाते हैं, पर बैलियांग काफी दुखी होता है क्योंकि वो लोग अब सही वक्त पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन लैनिया अपना गुस्सा जेफ पर निकालती है। वहीं जेफ खुद को डिफेंड करता है और कहता है कि अगर उन्होंने उसका साथ दिया होता तो उस एनाकोंडा को पकड़ने में तो वो सभी करोड़पति बन सकते थे। वहीं बैलियांग की पैसों को लेकर आंखें चमक उठती हैं। फिर जेफ उनसे कहता है कि उसकी बोट यहाँ से कुछ दूर है, अगर वो साथ चलेंगे तो वो उन्हें किसी पोर्ट तक छोड़ देगा। पर लैनिया को उस पर भरोसा नहीं होता और वो उसके साथ चलने से मना कर देती है और उसके साथ साथ डाजियो और जेपोंग भी जाने से मना कर देते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि एली की तबीयत खराब होने लगती है और उन्हें पता चलता है कि उसे एक जहरीली मक्खी ने काटा है। अगर उसे 2 दिन के अंदर एंटीबायोटिक्स ना मिली तो वो मर भी सकती है। और जेफ बताता है कि उसकी बोट पर एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। पर लैनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और ना चाहकर भी उन्हें जेफ के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है। अब घने जंगल और नदी को पार करते हुए ये सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर आगे जाकर ये लोग नदी के किनारे कुछ देर आराम के लिए रुकते हैं। वहीं एली नदी का पानी पीने ही वाली होती है कि तभी जेफ उसे रोक देता है। फिर जेफ सबको वार्न करता है कि पानी मत पीना, इसमें बहुत जहरीले कीड़े हैं और अगर ये किसी की बॉडी में चले जाएं तो इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और ये प्यास इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंसान खुद को पानी में डुबो देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है तो वो सभी एक गुफा में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। अब काफी रात हो जाती है और जेफ मैप भी देख रहा होता है कि तभी वहीं बैलियांग आ जाता है और वो जेफ से एनाकोंडा के बारे में पूछता है, जिसमें जेफ उसे बताता है कि वो जिस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता है वो क्रिम्सन एनाकोंडा है और अगर वो उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो उनकी 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बैलियांग लालच में आ जाता है और वो जेफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उन सबको बहुत सारे एनाकोंडास ने जकड़ा हुआ है और तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस जैंग का एक बुरा ख्वाब था। अब जैंग अपने कजन को देखने जाता है पर वो उसे गुफा में कहीं दिखाई नहीं देता और हम देखते हैं कि वैंग नदी के किनारे पहुंचा हुआ होता है।
अब जैंग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और देखता है कि वैंग नदी के पानी को बुरी तरह से पीने लगता है। जैंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वैंग उसके हाथ पर काट लेता है और तब जैंग देखता है कि वैंग उन जहरीले कीड़ों की वजह से इन्फेक्टेड हो गया है जिसके बारे में जेफ ने बताया था। अब तभी वहां एक एनाकोंडा आ जाता है और वो वैंग पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर ले जाता है और जैंग कुछ भी नहीं कर पाता। अब अगले दिन काफी देर चलने के बाद ये लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां से उन्हें नदी के जरिए आगे बढ़ना था। वहीं जैंग काफी डरा हुआ होता है तो वो सबसे आखिर में नदी में उतरता है। फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी पानी से एक एनाकोंडा बाहर निकलता है और वो जैंग पर अटैक करके उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। ये देखकर लानिया उसकी मदद करने जाती है पर उससे कुछ भी नहीं होता और वो एनाकोंडा धीरे धीरे जैंग की हड्डियों को तोड़ने लगता है जिससे आखिरकार वो मारा जाता है और फिर एनाकोंडा उसे अपने साथ ले जाता है और बाकी लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वो लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं। फिर जेफ फौरन वहां से अपनी पिस्टल उठा लेता है और एली के लिए वो एंटीबायोटिक्स दे देता है। अब वो लोग बोट से जाने का बोलते हैं तो जेफ उन्हें जाने से मना कर देता है और उनका इस्तेमाल करके वो क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने का प्लान पहले ही बना चुका था। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि बैलियांग दाजियो और जैपोंग को एक जाल के पास बांध देता है। वहीं जैपोंग बालियांग से ऐसा करने से मना करता है पर बैलियांग उसे हकीकत बताता है कि वो उन्हें किसी शो के लिए नहीं ले जा रहा था बल्कि उनकी बॉडी के ऑर्गन्स को बेचने के लिए ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेफ ने लानिया और एली को बांध रखा था और वहां एली जेफ को कन्विंस कर लेती है कि उसका साथ देने के लिए, जिस पे जेफ उसे छोड़ देता है। अब एली उसे मैनिपुलेट करने लगती है और तभी वो उसकी पिस्टल निकालकर उसे शूट करने ही वाली होती है पर सेफ्टी लॉक की वजह से वो शूट नहीं कर पाती। फिर जेफ उससे पिस्टल लेकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से लानिया आकर एक टूटी हुई बोतल उसके गाड़ देती है और फिर दोनों मिलकर जेफ से पिस्टल छीनने लगती हैं जिससे जेफ से गोली चल जाती है। अब वो दोनों जेफ को गिराने में कामयाब हो जाती हैं। फिर लानिया एक डंडा जेफ के मारकर उसे बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बैलियांग जाल के पास रेडी बैठा होता है कि तभी एक दूसरा एनाकोंडा वहां आकर उस पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। अब लानिया और एली भी वहां पहुंच जाती हैं और लानिया बाकी दोनों को जाल से निकाल लेती है। तभी हम देखते हैं कि जेफ होश में आ चुका था और वो उनके पास पहुंच जाता है पर वो कुछ कर पाता तभी एक दूसरा एनाकोंडा उस पर हमला करके उसे भी अपने साथ ले जाता है। वहीं अब हमें पता चलता है कि जेफ ने पिस्टल से जो शूट किया था उसकी गोली एली को लगी थी जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है और कुछ ही देर बाद वो मर जाती है। अब सुबह हो जाती है और तीनों जेफ की बोट से जाने लगते हैं कि तभी दाजियो का कोई ट्रैंक्विलाइजर शॉट करता है और हमें पता चलता है कि ये करने वाला जेफ है। फिर फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जेफ ने उस एनाकोंडा के सर को काटकर खुद को बचा लिया था। फिर जेफ उन्हें एक जगह पर बेट के तौर पर बांध देता है और जंगल में चारों तरफ तेज धार वाली मेटल वायर्स बांध देता है। फिर वो जाल की रस्सी को पकड़कर वहीं इंतजार करने लगता है। अब कुछ देर बाद बहुत सारे एनाकोंडा वहां आ जाते हैं और एक को छोड़कर बाकी दूसरे वहां से भाग निकलते हैं क्योंकि शिकार करने के लिए वहां क्रिम्सन एनाकोंडा भी पहुंच चुका था। फिर वो दूसरे एनाकोंडा पर हमला करके उसे मार डालता है। इसके बाद वो अपने शिकार की तरफ बढ़कर उन्हें अपनी लपेट में ले लेता है और वो उन पर हमला करता है। जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को अपने जाल में पकड़ लेता है पर वो जाल उसके लिए काफी नहीं था और क्रिम्सन एनाकोंडा जाल को तोड़कर वहां से निकल जाता है। वही जेफ उसे रोकने की काफी कोशिश करता है पर क्रिम्सन एनाकोंडा खुद को जाल से निकाल लेता है। फिर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़कर उसे जकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी हड्डियों को तोड़ने लगता है जिसके बाद फौरन वो जेफ को मारकर उसे निगल लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों खुद को आजाद करके वहां से निकलने लगते हैं और क्रिम्सन एनाकोंडा भी उनके पीछे आने लगता है। अब भागते हुए लानिया जेफ के बिछाए जाल से जख्मी हो जाती है तो दाजियो उसे बचाने के लिए एक लकड़ी उठाकर उसे क्रिम्सन एनाकोंडा के मुंह के अंदर गाड़ देता है और लानिया फौरन एक छोटी स्टिक उठाकर उससे क्रिम्सन एनाकोंडा की आंख फोड़ देती है। इससे क्रिम्सन एनाकोंडा तड़पने लगता है और बाकियों को वहां से निकलने का टाइम मिल जाता है और लानिया जेफ के बिछाए जाल को ढूंढने लगती है। फिर एक जगह आकर वो तीनों रुक जाते हैं और क्रिम्सन एनाकोंडा उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है और उन पर हमला करता है और तभी हम देखते हैं कि वो लोग जेफ के बिछाए जाल के पास थे और अगले ही पल मेटल वायर की वजह से क्रिम्सन एनाकोंडा का सर उससे कट जाता है और वो वहीं मारा जाता है और तीनों की जान बच जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों जेफ की बोट से वहां से निकल जाते हैं और वहीं जंगल में हमें दिखाया जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ लानिया, दाजियो और जैपोंग एक रिहायशी इलाके में पहुंच जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।
तो गाइस, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।